देश में लगातार कांग्रेस में सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सूची में 4 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के अलावा पार्टी ने प्रदेश से उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा हालांकि 4 सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम है। वहीं कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्यसभा की दौड़ में शामिल होने के कयासों को विराम दे दिया है। उन्होंने INS 24/7 से खास बातचीत में ये कहा कि मैं राज्यसभा की दौड़ में नहीं हूं। उन्होंने डिनर पार्टी को सामान्य आयोजन बताया है। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का ये कहना है कि पार्टी जो नाम तय करेगी हम सब उसके साथ हैं। जो भी नाम तय होता है राज्यसभा के लिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व होता है वही नाम तय करता है। और जब तक अधिकृत सूचना नहीं आएगी तो उसमें कोई भी टिप्पणी करना शायद अभी सब विधायकों ने कहा है कि जो भी हाईकमान तय करेगा हम उसके निर्णय के साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारे साथ में हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें राज्यसभा के लिए, भारतीय जनता पार्टी 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी। सर, 4 उम्मीदवारों के नाम भाजपा घोषित कर चुकी, कांग्रेस का नाम कब? अभी जल्दी हो जाएगा। सर, कल की डिनर पार्टी की बड़ी चर्चा है कि उसमें जो नाम है हस्ताक्षर सभी ने कर दिए हैं। बिना में सभी करते हैं, ये तो परंपरा है। पिछली दफा भी ऐसे किया था। आपको लेके क्या उम्मीद की जाए सर राज्यसभा के लिए? मैं तो कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं। थैंक यू सर। तो कमलनाथ जी हमारे साथ में और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है। और जिस तरह से ये पूरी की पूरी तस्वीर है वो ये बताती है कि कमलनाथ ने कहा है कि फॉर्म पे तो सभी सिग्नेचर करते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। तो सूची में 4 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री हैं एल मुरुगन, इसके अलावा उमेश नाथ महाराज हैं, तो माया नारोलिया है और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। विधायकों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो भाजपा 4 सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अगर ये समझे, स्ट्रेटेजी समझे बीजेपी की, तो क्या नजर आती है, क्या अहमियत है इनकी और क्या बड़ी वजह है इन 4 नामों की? देखिए, अगर हम इन 4 नामों की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से समीकरण साधने की भाजपा ने कोशिश की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम देखें, सबसे पहले माया नारोलिया के संदर्भ में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है और जाट समुदाय से आती है। निश्चित रूप से कहीं वोट बैंक की कोशिश है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया उसके बाद कई महिला वोट बैंक को लेकर पार्टी को कुछ नया कदम उठाना था, जो माया नारोलिया को जो है राज्यसभा उम्मीदवार बना के किया है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, अगर इसके आगे हम देखें बंसीलाल गुर्जर के संदर्भ में बात करें तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह से साधा गया है कि जो इलाका है मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर का, वहाँ दोनों ही राज्यों में गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश है बंसीलाल गुर्जर के सहारे, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ से बंसीलाल गुर्जर प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ से राजस्थान की बॉर्डर भी लगी हुई है, बड़ी संख्या में वहाँ पर भी वोट बैंक है और मध्य प्रदेश में भी है। तो इस तरह से उनकी बात की जाए, उमेश बात वो भी बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो वाल्मीकि समाज है उसके एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में उनकी इमेज बनी हुई है। तो उनको इस तरीके से तो दक्षिण प्रदेश से होते जाता है दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में साउथ को साधने की कोशिश भी एल मुरुगन के सहारे भाजपा ने की है। जी अनुराग, लेकिन ये समझना चाहेंगे तो रही बीजेपी की बात, लेकिन कांग्रेस की अगर हम स्थिति अभी देखें तो बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं। पहले तो एक अनार सौ बीमार की स्थितियां बनी, फिर पूर्व सीएम कमलनाथ का आग्रह होता है राज्यसभा के लिए, सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, फिर डिनर होता है कल, डिनर के बाद ब्लैंक पेपर पे साइन भी होता है, उसके बाद अब ये इंकार भी कर रहे हैं INS 24/7 पर कि मैंने तो सोचा ही नहीं था। देखिए, बिल्कुल बड़ा चौंकाने वाला है। हम कमलनाथ से खुद से हमारी बात हुई है और वो जब ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था, तो इसने सस्पेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी के नाम की बात थी, उनका नाम राजस्थान से आ चुका है। अब ऐसे में आज हमारी जयवर्धन सिंह से भी बात हुई है, उनके नाम को लेकर भी खूब चर्चा हुई, पर जयवर्धन सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की बातें नहीं है। तो अभी तक के ये बड़ा सस्पेंस है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी हैं। कांग्रेस को एक और टूट का डर है इस राज्यसभा चुनाव में। हमने देखा था कि एक राज्यसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया
अपने समर्थकों के साथ चले गए थे और सरकार गिर गई थी। लेकिन उतनी बड़ी परिस्थिति तो नहीं बनेगी क्योंकि सरकार नहीं है कांग्रेस की, पर कई सारी परिस्थितियां ऐसी है कि कांग्रेस बहुत सोच समझ के यहाँ निर्णय लेगी। कल आखिरी तारीख है और हम देखें तो अभी 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और अब तक के कांग्रेस अपना नाम तय नहीं कर पाई है। जी तो बिल्कुल अब नाम किसका होगा और कौन कैंडिडेट होगा फिलहाल नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।